तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जस्ट आप लोगों को एक औसम किस्म की आउटलाइन लगाना नहीं सिखाऊंगा। इसके साथ साथ दो और ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आप लोगों की एडिटिंग की फील्ड में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस कर देंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ दो और ऐसी मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपकी फील्ड में बहुत ही काम आएंगी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को एक बोनस टिप जो है तो वो ये मिलने वाला है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक तो आउटलाइन लगानी सीख जाएंगे, दूसरा ये है कि आप अपनी पिक्चर से बैकग्राउंड बहुत ही प्रोफेशनल ऑसम किस्म की जो बैकग्राउंड है वो कैसे इरेज करते हैं, ठीक है, वो रिमूव करना सीख जाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो प्ले स्टोर से इजीली आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने प्ले स्टोर ओपन करना है। वहां से आप लोगों ने फर्स्ट पे लिखना है बैकग्राउंड इरेजर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन है। ये दो एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो मिस कर देंगे, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर आप लोग कमेंट्स में आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, फिर समझना है, फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट वर्जन वीडियो को बना के दूंगा। ठीक है, इसके लिए हमने अपना बैकग्राउंड इरेजर वाला एप्लीकेशन ओपन करनी है। ठीक है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है, जो उनसे पिक्चर हमने जिस पे आउटलाइन लगानी है। ठीक है, यहां पे हम कोई सी भी पिक्चर, ये वाली पिक्चर ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं जी। ओपन कर लिया, सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट नहीं हो रही, अब सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सो यहां पे हमने जो सा पार्ट हमें आउटलाइन पे चाहिए वो वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी अब हम इसकी बैकग्राउंड जो है ना वो इरेज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद जो सा हिस्सा मतलब कि नहीं चाहिए वो वाला हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सही लगे, यहाँ पे इतनी बैकग्राउंड की आउटलाइन सही है। सही है, यहाँ पे इसको डन कर दिया जी। डन करने के बाद अब हमने करना है मैजिक वाला टूल सेलेक्ट करना। ठीक है, इसके राउंड पे हमने इसको स्क्रॉल कराना है। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया, ये भी रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इसका रिमूव करवाते हैं जी। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, ओहो, इसको ये देखें, इसको अनडू भी कर सकते हैं इजीली। सही है, जोन सा पार्ट आप लोगों को नहीं चाहिए वो रिमूव कर दें। यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा है हिस्सा, इसको भी रिमूव कर दिया जी। उसके बाद ये जो हमारा ये नीचे रह गया, अब ऑटो के ऑप्शन में जाके इसको भी इजीली इसको यहाँ पे इसको स्क्रॉल के साथ मतलब कि ड्रैग करके यहाँ पे जो सा पार्ट रिमूव करना है, ये इसका सेंटर सर्कल का वो वाली जगह पे रख देना है अपने अंगूठे के साथ। ठीक है, ये देखें, ये बहुत ही, अगर इस आप लोगों की पिक्चर वाइट, रेड या किसी भी एक कलर की होती तो जस्ट वन क्लिक में आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना था। सिलेक्ट करने के बाद वो इजीली रिमूव हो जाएगी। आप मैजिक टूल में जाते हैं जी। ये पिक्चर थोड़ी सी डिफिकल्ट किस्म की है, इस वजह से थोड़ा सा मेहनत लग रही है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद अब ये जो मतलब कि ज्यादा पार्ट रिमूव हो गया तो उसको रिपेयर के ऑप्शन में जाके इजीली इसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये वाला पार्ट जो रिमूव हो गया इसको सही करते हैं। इसका यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको स्क्रॉल करना है इसके साइड पे। ठीक है, डन हो गया जी। इसके बाद क्या करते हैं, मैनुअल के ऑप्शन में जाते हैं। मैनुअल के ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको इजीली बड़ी फास्ट और जल्दी से इजी तरीके से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसको जल्दी से रिमूव कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे इसको भी रिमूव करते हैं। सही है, ठीक है, जोन सा पार्ट आप लोगों को मतलब कि एक्स्ट्रा पार्ट इरेज हो गया
वो आप प्रिपेयर के ऑप्शन में जाके इजीली इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल में जाते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से रिमूव कर लेते हैं जी। सो अगर ये देखें इसके हेयर्स वगैरह जो है ना ये थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। अब इसको अगर सेट करना है तो इसको आप लोगों ने पिक्सेल लैब क्या कहते हैं पिक्सआर्ट में एडिट करना है, बहुत इजी तरीके से वहाँ से एडिट हो जाएगी, ठीक है। अब वहाँ से जाके इसको एडिट कर लेना। सही है गाइस। सो यहाँ पे हमारा जो है, अगर आप लोगों ने इसके हेयर्स को मतलब सेट करना है तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से करना है। यहाँ पे इसको डन करेंगे, डन करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 के ऑप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने 2 और 3 का सिलेक्ट करना है, ठीक है। 2 3 से ज़्यादा नहीं करना, इसके मतलब कि रियलिस्टिक नहीं लगेगी। इसको सेव करा देते हैं, जल्दी से सेव करके फिनिश करते हैं जी। इसके बाद हमने इसको पिक्सआर्ट वाली एप्लीकेशन में जाना है, पिक्सआर्ट वाली ऑप्शन में इसको ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, वही वाली पिक्चर जो हमने अभी एडिट की है ये आ गई है, इसको सिलेक्ट करवा लेते हैं जी। यहाँ पे हमने करना क्या है जी, यहाँ पे जाना है टूल्स के ऑप्शन में, टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद क्लोन में जाना है, क्लोन में जाने के बाद इसको जूम करना है, जूम करने के बाद यहाँ पे ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके हेयर जो है ना वो सेटिंग इनकी कर लें थोड़ी बहुत, ठीक है जी। इसको जस्ट आप लोगों ने ये टूल जो है ये सिलेक्ट करना, ठीक है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो वाला हिस्सा जहाँ पे ये वाला क्या कहते हैं हेयर्स वगैरह होते हैं, मतलब जो सा पार्ट आप लोगों ने लगाना है, ठीक है, वो वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो आप लोग देखेंगे हमारी पिक्चर का क्या रिजल्ट आया, ठीक है। सो ये चेक करें। अब हम अगर ये ज़्यादा कोड लग रहा है तो ऐसे कर लेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला टूल्स, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ड्रैग कराते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आपको अच्छा या इजी लगे वैसे कर लेना, ठीक है। सो बहुत ही हमारी पिक्चर की ज़्यादा लुक चेंज हो चुकी है। इसको भी थोड़ा सा ब्लैक करवाते हैं जी, इसको सिलेक्ट करना जी। सो अगर ज़्यादा मतलब कि हो कोई और पार्ट सिलेक्ट हो गया तो इसको ये अनडू भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अनडू कर सकते हैं। इसको थोड़ा और जूम करते हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा मिनट्स लगेगी। अब इसको सिलेक्ट कर दिया, अनडू करेंगे। तो भाई यहाँ पे कुछ बेहतर हो चुकी है इसकी लुक। ये इस बात का ख्याल रखना कि ये जो सिलेक्ट पार्ट होगा ना ये आप लोगों ने ऐसा चूज करना है जिसमें मतलब कि थोड़ी सी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये सीन हो गया, अगर ये वाला सिलेक्ट हो गया, ये मतलब कि थोड़ी सी पिक्स का पार्ट रह गया, यहाँ पे इरेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये इरेजर होता है, इसको ऊपर सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करना है तो इजीली ये रिमूव हो जाएगा, सही है। सो यहाँ पे करते हैं डन। डन करने के बाद यहाँ पे इसको कराते हैं सेव। सेव के ऑप्शन में जाते हैं, ये हो गया सेव हमारी पिक्चर, सही है। जो हमारा लास्ट पे रहता है स्टेप वो करना क्या है जी, अब हमने अपनी पिक्सेल लैब में जाना है। पिक्सेल लैब में जाने के बाद इसको करते हैं कैंसिल। सो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ अपने थंबनेल्स वगैरह बना के रखे हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे अपना न्यू डिफॉल्ट में जाएंगे, न्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको साइड पे करेंगे। यहाँ पे अब ये चीज़ आ गई है तो डिफॉल्ट में इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कोई सा भी आप अपने हिसाब से इसका कलर रख सकते हैं, ठीक है, जो सा अच्छा लगता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ये वाला कलर सही लग रहा है मुझे। इसको
सो ये क्लियर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने इसको चेंज भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कलर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। डन कर देंगे। डन करने के बाद हमने पिक्चर ऐड करवानी है, ठीक है, वो वाली पिक्चर जो हमें पिक्सल लैब से जो की है ना, वो वाली पिक्चर ऐड करवानी है। एक तो रेज की थी हमने, वो वाली नहीं करवानी, जो पिक्चर हमने पिक्सल लैब से पिक्सआर्ट से की है, जिसके में हमने हेयर सेट किए थे जिसके, वो वाली हमने ऐड करवानी है। फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद ये रेज वाली है, ये वाली नहीं हमें चाहिए। अब हमने जाना है ये 3 लाइंस में जाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे। रिसेंट जो है उसके अंदर आ गई होगी, यहाँ पे रिसेंट में जाके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है, डन कर देंगे, ठीक है। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज जैसे भी आप लोगों को चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी रोटेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं यहाँ से सेंटर से, ठीक है। अब ये पिक्चर सिलेक्ट करवानी है, डन कर देंगे, टिक के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करवा लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने करना क्या है जी, ये अब हमने आउटलाइन लगानी है। आउटलाइन लगाने के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया साइड सेंटर में। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर में जो इसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ड्रैग करके राइट साइड पे आएंगे, ठीक है। राइट साइड में आने के बाद यहाँ पे इसका स्ट्रोक दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। इसकी इनेबल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसकी इनेबल कर दिया है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसका कम ज़्यादा कर सकेंगे, ठीक है। इसको कलर फॉन्ट वो भी चेंज कर सकेंगे, जो इजीली आप लोगों को चाहिए वो आप इसको सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करवाते हैं जी। चलें जी, यहाँ पे हो गया एडजस्ट, सही है। उसके बाद यहाँ पे इसको ब्लैक भी नहीं सही लग रहा, वाइट भी नहीं सही है। इसको हम थोड़ा सा ना मिलता जुलता सिलेक्ट करवा देते हैं, सही है। ये भी ठीक है। पैरेट वाला करते हैं जी, ये वाला, ये सही लग रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो चुकी है मुकम्मल। सो इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल रहा है, सही है। प्रोजेक्ट में सेव करेंगे तो आप लोगों को ये पिक्चर तो सेव हो ही जाएगी, ठीक है। तो पिक्चर सेव होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ये सारे पड़े हुए हैं ना, ये मेरे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जितने भी मैंने सेव किए हुए हैं, थंबनेल वगैरह, ठीक है। अब मैं इनको क्लिक करके इसी में ही चेंजिंग कर सकता हूँ। पिक्चर नई पिक्चर ऐड करूंगा, उसी इफेक्ट में पिक्चर ऐड हो जाएगी, वही टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब कि टेक्स्ट एडिट कर लूंगा लेकिन इफेक्ट वही लगेगा। ये प्रोजेक्ट का ये मकसद है, ठीक है। इसके बाद ये सेव एज करते हैं जी, यहाँ पे कोई सा भी फोल्डर का नाम रख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेव एज इमेज। सो गाइस, आज की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। सो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाके आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।